अगर आपके पास भी सुज़लोन एनर्जी के शेयर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। खबर यह है कि सुज़लोन के शेयरों में ज़बरदस्त तेजी आने वाली है और शेयर 25 से 30% तक चढ़ने वाला है। ऐसा दावा एक ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट में किया है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जल्द ही सुज़लोन एनर्जी एक बार फिर से नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपके पास भी ये शेयर हैं तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको सुज़लोन एनर्जी के नए टारगेट प्राइस के बारे में बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि ब्रोकरेज फर्म ने सुज़लोन को लेकर क्या कहा है और क्या आपको इसमें और निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही ये भी बताएंगे कि सुज़लोन एनर्जी को सरकार की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए डिटेल में ये सब कुछ जानते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी के शेयर की परफॉर्मेंस की। उसके बाद बात करेंगे कि सुज़लोन पर ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट क्या कहती है। तो शेयर की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले कुछ दिनों से शेयरों में हलचल जारी है और बीते 3 दिन से शेयर में तेज़ी देखने को मिली है और आज यानी चौथे दिन 15 मई को भी शेयर में तेज़ी नज़र आ रही है। 15 मई को सुबह 10:45 तक सुज़लोन के शेयर में करीब 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है और तेज़ी के साथ शेयर 61.32 पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। अगर बीते 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिन में सुज़लोन के शेयर ने 18% से ज़्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है और पिछले 5 साल के डेटा पर नज़र डालें तो 2400% से ज़्यादा का रिटर्न सुज़लोन ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो ये थी सुज़लोन के शेयर की परफॉर्मेंस। अब आते हैं कि ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट क्या कहती है। दरअसल मोतीलाल ओसवाल ने सुज़लोन एनर्जी पर एक रिपोर्ट जारी की है और सुज़लोन एनर्जी पर बाय रेटिंग को बरकरार रखा है। मोतीलाल ओसवाल ने शेयर का टारगेट प्राइस 75 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो 14 मई के बंद भाव से 25% की तेज़ी दिखाता है। लेकिन अगर 15 मई के यानी कि अभी तक के जो भाव की हम बात करें जो 61 रुपये के आसपास है, उससे ये 22% की तेज़ी की उम्मीद जताता है। आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ और मजबूत होगी, ऐसा मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सरकार की नई पॉलिसी की वजह से भी कंपनी को मजबूती मिलेगी। अब ये भी जानना जरूरी है कि सरकार की पॉलिसी क्या है, जिसका जिक्र मोतीलाल ओसवाल ने अपनी इस रिपोर्ट में किया है। तो मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत ही अहम सरकारी प्रस्ताव का जिक्र किया है, रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि RLMM ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन। इस प्रस्ताव में घरेलू कंपोनेंट्स को अनिवार्य करने की बात की गई है, यानी भारत में बने कंपोनेंट्स का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। ये कदम घरेलू कंपनियों जैसे कि सुज़लोन एनर्जी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, जिसका जिक्र मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में किया है। अब आते हैं सुज़लोन के EPC ऑर्डर स्ट्रेटजी पर। तो कंपनी अब अपने EPC सेगमेंट यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। फिलहाल EPC ऑर्डर बुक का 20% हिस्सा सुज़लोन के पास है, लेकिन कंपनी इसे मध्यम अवधि में 50% तक ले जाने का टारगेट लेकर चल रही है। इससे कंपनी को प्रोजेक्ट डिलीवरी पर ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा और ऑपरेशनल क्लैरिटी भी बढ़ेगी, जो निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। तो अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, उसी के बाद आप निवेश की प्लानिंग करें। दरअसल सरकार का RLMM ड्राफ्ट अभी पास नहीं हुआ है। अगर इसमें देरी होती है तो प्लांट ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। अब अडानी ग्रीन, इनॉक्स विंड जैसी कंपनियां भी सेक्टर में एक्टिव हैं। ऐसे में सुज़लोन को हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा। सुज़लोन का शेयर कई बार तेज़ी से चढ़ता और गिरता है, यानी शेयर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा वोलेटाइल है। तो कुल मिलाकर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट ने सुज़लोन एनर्जी में नई जान फूंक दी है। सरकार की पॉलिसी, मजबूत रणनीति और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन को देखते हुए ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दिलचस्प हो सकता है। लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि मनी9 आपको किसी भी शेयर या फिर कंपनी में निवेश करने की सलाह नहीं देता। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही
बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।